हेलो एवरीवन, सो वी आर स्टार्टिंग टुडे वॉइड्स। वॉइड्स क्या होते हैं? क्रिस्टल में जो हमारे पास क्लोज पैकिंग होती है लेयर्स की, उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस होता है, किसकी क्लोज पैकिंग? एटम्स के लेयर्स की, उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस होता है उसी को बोलते हैं वॉइड्स। ठीक है, और इनको हम होल्स भी बोलते हैं और इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास एटम्स इस तरह से अरेंज है, ठीक है, वन ओवर द अदर, तो ये जो आपको बीच में स्पेस नजर आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बना दूं, ये देखो, अब ये जो बीच में ये जो स्क्वायर शेप का जो स्पेस नजर आ रहा है, ये खाली जगह है, इसी को बोलते हैं वॉइड। ठीक है, एम्प्टी स्पेसिस हैं ये, इनको होल्स भी बोलते हैं और इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते हैं। और ये 3 टाइप्स के होते हैं वॉइड्स। ठीक है, 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं क्यूबिक वॉइड, और एक है टेट्राहेड्रल, और एक होते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब क्यूबिक वॉइड क्या होते हैं? एक क्यूब के, मतलब एक क्यूब के बिल्कुल सेंटर में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के जो सेंटर में वॉइड प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। अब जैसे ये देखो, ये क्यूब है कोई, ये यूनिट सेल बना दिया मैंने एक। ठीक है, अब यहां पर ये एटम्स प्रेजेंट है, इस तरह से 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स प्रेजेंट होंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां पर इन 8 एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगा उसी को बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। ठीक है, और क्योंकि वो जो एम्प्टी स्पेस है वो 8 एटम्स से सराउंडेड है, 8 एटम्स के बीच में है ना वो खाली जगह, तो इस क्यूबिक वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 8। ठीक है, फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? अगर मेरे पास एटम्स के लेयर्स इस तरह से अरेंज्ड है और सेकेंड लेयर, ये तो फर्स्ट लेयर बना दिया मैंने एक ऐसे हॉरिजॉन्टल में फर्स्ट लेयर बना दिया, अगर मैं इसके ऊपर सेकेंड लेयर यहां पर बनाती हूं, जैसे मैं अगर ये पेंसिल से ड्रॉ करूं टू डिफ्रेंशिएट कि इसके ऊपर ये वाला लेयर यहां पर रखा हुआ है, ठीक। अब जैसे ये देखो, फर्स्ट लेयर इस तरह से अरेंज है एटम्स की, और सेकेंड लेयर ऐसे, मैं 3 एटम्स को ही लेकर चलती हूँ फर्स्ट लेयर के, 1 2 3, ये फर्स्ट लेयर है हॉरिजॉन्टल लेयर। अब मुझे इसके ऊपर लगाना है सेकेंड लेयर, तो मैं अगर नेक्स्ट लेयर के एटम्स को फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर रखती हूँ तो ये मेरे पास जनरेट हो जाता है एक टेट्राहेड्रन। ठीक है, इस तरह से ये शो होगा हमें, एक ऊपर एटम और 3 इसके बॉटम में। ठीक है, अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है जिस तरह से, उस तरह से, तो ये बन गया टेट्राहेड्रन। तो इस टेट्राहेड्रन के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगा उसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और क्योंकि ये 4 एटम से सराउंडेड है, जो वॉइड है वो 4 एटम से सराउंडेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? अगर हम 6 एटम्स को ऑक्टाहेड्रन की फॉर्म में अरेंज कर दें तो उन 6 एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगा उसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। किस तरह से अरेंज होंगे वो? इस तरह से, मान लो फर्स्ट लेयर ऐसे है, ठीक है, और सेकंड लेयर इस तरह से लगा दूं मैं, तो ये बन गया ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, इस तरह से शो होगा ये हमें। सिक्स कॉर्नर्स आ गए इसमें, तो इन 6 एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगा यहां पर, ठीक है, वो होगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में OH लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल को, और टेट्राहेड्रल को लिखते हैं T(d). ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और क्योंकि ये वॉइड 6 एटम से सराउंडेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा टॉपिक वर्ड्स। इनको कैलकुलेट कैसे करना है, नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे निकालने हैं किसी यूनिट सेल में, वो हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।